जो आपको भय से और उस तीर से जो आपके लिए शत्रुओं ने उठाया है। बाइबल कहती कोई शस्त्र तेरे विरुद्ध सक्सेस नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। 6वां वचन में लिखा है, ना उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। यह अद्भुत है, ना तो दिन में और ना रात में, ना तो तुझे सूर्य से और ना तुझे चंद्रमा से कुछ हानि होगी। परमेश्वर तेरे पैर को फिसलने से बचाएगा। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वोच्च ईश्वर का वचन कहता है, ना उस मरी से जो अंधकार में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। 7वें वचन में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। हो सकता है कि संभव हो पाप के द्वारा, अशुद्धता के द्वारा, अधर्म के कारण, अज्ञानता के कारण, झूठ के कारण, विद्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, घमंड के कारण बहुत से लोग अपने स्थानों से गिर जाए, हजारों लोग अपने विश्वास से गिर जाए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, चाहे उनके दाएं उनके बाएं हजारों करोड़ों दुष्ट आत्मा से भरे हुए, पाप से भरे हुए, अधर्म से भरे हुए गिर जाएंगे, तो वे उनके गिरते हुए और उनके हालातों को खराब होते हुए और उस स्थिति को जो समझ से बाहर है उससे भी विचलित नहीं होंगे, उससे भी भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वह तेरे पास नहीं आएगी और न तुझे छुएगी। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। और इसलिए वो आनंदित है, इसलिए वो उत्साहित है, इसलिए उनका हृदय विश्वास से भरा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, महामारी हमारे निकट नहीं आएगी। 8वां वचन में वचन कहता है कि परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। दुष्ट चाहे कितने भी समृद्ध हो, कितने भी सफल हो, कितने भी आशीषित हो, कितने भी पैसे और कितने भी अनुग्रह से भरे क्यों न हो, वो कितने भी उपलब्धियां हासिल क्यों न हो जाए, लेकिन प्रभु ने कहा है तू अपनी आंखों से दुष्टों के अंत को देखेगा। ग्लोरी टू गॉड। बाइबल कहती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु यहोवा का वचन बिना पूरा हुए नहीं टलता है। 9वां वचन कहता है, हे यहोवा तू मेरा शरणागत है, मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैं तुझ पर ही डिपेंड हूँ, मैं तुझ पर ही निर्भर हूँ और तू ही मेरे शरण स्थान है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। वचन कहता है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तूने जो उसके वचन की आड़ में रहना सीख लिया है, उसके वचन के छाया में बने रहना तूने सीख लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। विपत्तियां आएंगी, इस विश्व में जगह जगह दिखाई देगी, दुनिया के लोगों के साथ में परिस्थितियां हस्तक्षेप करेगी, लेकिन वह तुझ पर न पड़ेगी। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, तेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। यदि तू दुष्टों को जीवन के अंदर अंधकार और सताव को देखे तो तू उसको देखकर भयभीत ना होना। यदि तू भयभीत होगा, यदि तू विचलित होगा, यदि तू संयम और शांति को खो देगा, तो तूने तेरे परमेश्वर यहोवा पर जो तेरा विश्वास है, उस विश्वास की आशा की वाचा को तोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर, आपके रिश्तेदार हो, संबंधी हो, परिवार हो या परिवार के सदस्य हो, विचलित नहीं होना, भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना। परमेश्वर ने इसके लिए पक्का वादा किया है। आपको मार्था और मरियम का उदाहरण देखना पड़ेगा। मार्था जो थी चिंतित थी, मरियम चिंतित नहीं थी। मरियम को पता था कि हमारा भाई लाजरुस जी उठेगा। मार्था भी विश्वास करती थी कि वह अंतिम दिन जी उठेगा, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान, और जब उन्होंने आवाज दी तो लाजरुस जी उठा। परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है, यदि आप अविश्वास करेंगे तो मरियम अनंत जीवन में प्रवेश करी, लेकिन मार्था की गारंटी बाइबल भी नहीं देती इसके विषय में कि वह अनंत जीवन को पाई होगी। आपको समझना पड़ेगा, उसने अपने अविश्वास के कारण यीशु से धिक्कार को सहा, यीशु से धिक्कार को सुना। तो यदि हम में से कोई भी अविश्वास करेगा तो हम भी उस धिक्कार की भागीदारी होंगे, हम भी उस धिक्कार के योग्य हो जाएंगे और हम भी यीशु से धिक्कार को सुने जाएंगे। बाइबल कहती है, धिक्कार तुम पर जो तुम अभी ऐशो आराम करते हो, भोग विलास करते हो और दुष्ट और दरिद्रों और दीन दुखियों पर अत्याचार करते हो। वे दिन आएंगे जब तुम परमेश्वर के न्याय के अधीन कर दिए जाओगे, और जैसे तुमने पृथ्वी पर रहते समय दूसरों पर दया नहीं की, उस दिन न्याय के दिन तुम पर भी दया नहीं की जाएगी, तुम पर भी करुणा नहीं की जाएगी, तुम पर भी अनुग्रह नहीं किया जाएगा। इसलिए सचेत रहिए, सावधान रहिए। बाइबल कहती है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आपका डेरा क्या है? आपका भवन, आपका घर, आपका शरीर।
कोई विपत्ति कोई दुख उसके नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो छाए हुए स्थान में चारों तरफ से परमेश्वर के वचन ने आपको घेर रखा है। और जहां कहीं वचन है, वचन कौन है? परमेश्वर का शरीर। जहां कहीं वचन है वहां परमेश्वर है। जहां परमेश्वर है वहां परमेश्वर की महिमा। जहां परमेश्वर की महिमा है वहां हर प्रकार का अनुग्रह आपके लिए अवेलेबल है। 11वां वचन कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता है। अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता है, आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। तो जब आपके निकट कोई विपत्ति नहीं आ रही है, जब कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहोवा ने अपने स्वर्गदूतों को, परमेश्वर ने अपने महादूतों को आपके निमित्त आज्ञा दी है कि आपके आगे आगे चले, आपके पीछे पीछे रखे, आपके दाएं बाएं रखे, आपके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा का बादल रखे, और आप उस विश्वास और आशा और भरोसे के उस वचन के साथ सहभागिता करें। परमेश्वर के वचन में लिखा, क्योंकि यहोवा अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। आप हमेशा सुरक्षा में हैं, चाहे आप इस विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी स्थिति में, किसी भी संकट जैसी परिस्थिति में क्यों ना, आप सुरक्षित हैं। 12वां वचन कहता है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। हो सकता है कि आपके आसपास भयंकर परिस्थितियां हो जाए, लेकिन आप बाल बाल बच जाएं। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों की प्रोटेक्शन में थे। जब विपत्ति आई तब स्वर्गदूतों ने अपने पंखों से आपको ढांप लिया और विपत्ति आप पर नहीं आई। चाहे आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द आपसे 1-2 मिलीमीटर या सेंटीमीटर बहुत बड़ी चट्टान गिर गई हो या कुछ हो गया हो, लेकिन आप तक महामारी या विपत्ति नहीं आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है 12वें वचन में, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैरों को पत्थरों से ठेस न देंगे। परमेश्वर शक्तिशाली ईश्वर है। वे आपकी परवाह करते हैं, वो आपके ख्याल करते हैं और आपकी सुरक्षा और सहायता के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। और उनकी स्वर्गदूतों की सेना आपके लिए हमेशा आत्मा में काम करने के लिए इच्छुक है। 13वां वचन कहता है, तू सिंह को और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह को और अजगर को लताड़ेगा। परमेश्वर ही है, सर्वशक्तिमान ही है, जो आपके निमित्त अपनी आत्मा में विश्वास के वचन के द्वारा घोषणा करते हैं। सिंह को बाइबल हमें बताती है कि शैतान दहाड़ते हुए सिंह के रूप में इस ताक में लगा रहता है कि कब उसको मौका मिले। तो जो आपके पीछे घात लगाकर बैठे हुए हैं और वे सांप जिनके मुंह के अंदर जहर है, परमेश्वर आपको बता रहे हैं, जो फाड़ खाने वाले हैं, जो फाड़ खाने वाले सिंह हैं, जो घात में बैठे हैं, जो भेड़ों के बीच में भेड़िया हैं, जो जहरीले मन के अंदर या मुंह के अंदर या आत्मा के अंदर सर्प के समान जहर लेकर दुष्टता की आत्मा और शैतान और घुसपैठ के जैसे काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उन सब को लताड़ने की शक्ति देगा। यही वचन परमेश्वर ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, बैरी की सब शक्ति को कुचलने की सामर्थ्य दी है, और विश्वास रखो कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। आपको